वेलकम बैक। अपन आज झुंझुनू ज़िले के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो पढ़ेंगे। उससे पहले झुंझुनू का मानचित्र आपके सामने है। झुंझुनू की कुछ तहसीलें आपको दिख रही होंगी। नवलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, सूरजगढ़, बुहाना, चिड़ावा, झुंझुनू खुद एक नगर है, आबूसर और अलसीसर। ये कुछ तहसीलें हैं इनकी झुंझुनू की। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है शेखावाटी का सिरमौर जिला कौन सा है? अपन जानते हैं शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शेखावाटी, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये तीनों जिले आते हैं। तीनों जिले शेखावाटी क्षेत्र के हैं। चूरू भी है, सीकर भी है और झुंझुनू भी है। तो क्या ये तीनों जिलों को शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं? नहीं, सिर्फ झुंझुनू जिले को शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं। बात करते हैं झुंझुनू की। किसकी बात करते हैं? झुंझुनू जिले की। देखो थोड़ा छोटे करते हैं इसको, ब्रश को। हाँ, झुंझुनू जिले की। तो इसके उपनामों की बात करते हैं मैं। तो इसका पहला उपनाम आपको याद रखना है, इसे ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहते हैं। क्या? ओपन एयर आर्ट गैलरी। ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहते हैं। दूसरा इसका उपनाम है वो है राजस्थान का राजस्थान का सिंहद्वार। राजस्थान का सिंहद्वार ये कहते हैं अलवर को। राजस्थान का सिंहद्वार क्या कहते हैं? अलवर को। लेकिन आपसे पूछ ले शेखावाटी का सिंहद्वार किसका? शेखावाटी का सिंहद्वार। तो शेखावाटी का सिंहद्वार कहते हैं झुंझुनू को। किसको कहते हैं? झुंझुनू को ही शेखावाटी का सिंहद्वार कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सोने चांदी की वावड़ी कहाँ स्थित है? तो अपन जानते हैं सोने चांदी की वावड़ी झुंझुनू में स्थित है। और झुंझुनू के कौन से गांव में? मेहनसर में स्थित है सोने चांदी की बावड़ी। बात करते हैं झुंझुनू की कुछ और बावड़ियों की। तो सोने चांदी की बावड़ी तो है मेहनसर में, और एक बावड़ी है मेड़तवानी की बावड़ी। मेड़तवानी की बावड़ी इसी को कहते हैं भूत बावड़ी। ये भी कहाँ है? ये झुंझुनू में है, प्रॉपर झुंझुनू में है मेड़तवानी की बावड़ी या भूत बावड़ी। ईसरदास की हवेली। ईसरदास की हवेली ये भी झुंझुनू में है, जिसे 100 खिड़कियों की हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 खिड़कियों की हवेली। ईसरदास की हवेली को ही 100 खिड़कियों की हवेली कहते हैं। यह भी झुंझुनू में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना आज का तीसरा क्वेश्चन है देश का प्रथम औद्योगिक व तकनीकी म्यूजियम कहाँ स्थापित है? तो यह पिलानी में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? पिलानी, झुंझुनू में स्थापित है। ढूंढलौद किस लिए फेमस है? तो मैं बता दूँ ये झुंझुनू में पड़ता है। और यहाँ पर देश का 5वां व राज्य का प्रथम गंधर्व अभ्यारण्य है ढूंढलौद में। पिलानी की बात करते हैं। तो जो ये देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है वो उसका नाम है बिरला। क्या? BITS, बिरला इंस्टीट्यूट कहते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इसकी फुल फॉर्म होती है। आप लिख सकते हैं बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस इसकी फुल फॉर्म लिखती है। मैं इस समय अपने फ़ोन पर अपनी उंगली से ही लिख रहा हूँ, इसलिए साफ लिखाई नहीं आ रहा है। ठीक। और ये 1954 में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? 1954 में पिलानी में स्थापित हुआ था। ठीक, इसकी बात हो चुकी है।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बिसाऊ गाँव, झुंझुनू का जो बिसाऊ गाँव है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो जो झुंझुनू का बिसाऊ गाँव है वो मूक रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? मूक रामलीला के लिए। बात करते हैं थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ जिले की। किसकी जिले की? प्रतापगढ़ जिले की। और थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध परिवार है वो परिवार है सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला होती क्या है? इसमें कांच पर हरे स्वर्ण की नक्काशी की जाती है। मीठे खरबूजों के लिए टोंक प्रसिद्ध है। नमदा उद्योग के लिए टोंक ही प्रसिद्ध है। टोंक के अंदर भी मालपुरा जो गाँव है वो प्रसिद्ध है, मालपुरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राय माता का मेला कहाँ लगता है? राय माता का मेला, मैं आपको बता दूं, राय माता का मेला गंगियासर झुंझुनू में ही बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? गंगियासर झुंझुनू में। मैनसर में अगर अपन पढ़ के आए हैं, मैनसर में क्या है? सोने चांदी की बावड़ी है। डोंडलौद की बात कर चुका हूँ मैं। राज्य का प्रथम गंधर्व अभ्यारण्य डोंडलौद झुंझुनू में है। राय माता का मेला, राय माता का मेला गंगियासर झुंझुनू में बढ़ता है और विजयदशमी के दिन बढ़ता है। किस दिन? विजयदशमी के दिन बढ़ता है। विजयदशमी का मतलब है अश्विन शुक्ल दशमी। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन यह मेला बढ़ता है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। लोहागर्ल किस पर्वत पर स्थित है? तो लोहागर्ल की बात कर लेते हैं। इसका जवाब तो ये है मालकेतु पर्वत पर। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि लोहागर्ल क्या है। बात करें लोहागर्ल की। लोहागर्ल यह लोहागर्ल में ही है। और लोहागर्ल कहाँ? झुंझुनू में पड़ता है। लोहागर्ल झुंझुनू में पड़ता है। यह एक तीर्थ स्थल है। क्या है? तीर्थ स्थल है जो अपनी 24 कोसी परिक्रमा के लिए फेमस है। किस लिए प्रसिद्ध है? 24 कोसी परिक्रमा के लिए फेमस है। और ये कहाँ पड़ता है लोहागर्ल? ये शंखाकार घाटी में, शंखाकार घाटी में मालकेतु पर्वत की तलहटी में, मालकेतु पर्वत की तलहटी में स्थित है। मालकेतु पर्वत की तलहटी में स्थित है लोहागर्ल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये नरहड़ है। नरहड़ पीर का उर्स है। ये उर्स, नरहड़ पीर का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो यह भी झुंझुनू में बढ़ता है। नरहड़ गांव में ही बढ़ता है नरहड़ पीर का उर्स। तो नरहड़ पीर में जिसका पीर है उसका पूरा नाम है हजरत हुसैन शक्कर पीर। हजरत हुसैन शक्कर पीर, हजरत हुसैन शक्कर पीर। इसे वागड़ का धनी कहते हैं। वागड़ का धनी, नरहड़ पीर को क्या कहते हैं? वागड़ का धनी या हाजी बाबा। कौन सा बाबा? हाजी बाबा कहते हैं। जो दरगाह है इनकी उसमें पागलों का इलाज होता है विशेष तौर पर नरहड़ पीर में। और क्या फेमस है? और उसमें 3 दरवाजे हैं, बुलंदी दरवाज़ा, बसंती दरवाज़ा, बुगली दरवाज़ा है। और नरहड़ पीर में क्या पढ़ाया जाए आपको? बहुत है। हाँ, नरहड़ पीर का मेला कब बढ़ता है? ये उर्स, तो ये नरहड़ पीर का कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। कृष्ण अष्टमी को। किसको? कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी। और ये कृष्ण जन्माष्टमी कब पड़ती है? आपके भादो महीने के कृष्ण पक्ष, भादो कृष्ण अष्टमी को। भादो कृष्ण अष्टमी को। बावड़ का वावड़ नहीं है ये, बांगड़ का धनी किसे कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था नरहड़ की पीर को बांगड़ का धनी कहते हैं। लोहागर्ल में अभी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। भोगीलाल पांड्या के बारे में बताऊँ तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी कहते हैं। वैसे गांधियों के बारे में बता देता हूँ मैं। बागड़ का गांधी, तो बागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को, जो अभी आपने देखा है भोगीलाल पांड्या। चिड़ावा के गांधी
वाह। चिड़ावा की गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, प्यारेलाल गुप्ता को। और राजस्थान की गांधी, आपसे पूछ ले राजस्थान की गांधी, तो वो कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। किसको? गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। रानी सती का मेला कहाँ भरता है? तो रानी सती का मेला भरता है झुंझुनू में। कहाँ भरता है? झुंझुनू में भरता है। और किस दिन भरता है? तो ये भाद्रपद अमावस्या को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या को। वैसे चलो एक बार मैं बता देता हूँ मैं रानी सती के बारे में। रानी सती, अरे ये ऐसे लिखा है क्या? रानी सती गलत लिख दिया। रानी सती, इसके बारे में बताता हूँ। ये अपने पति के ऊपर सती हुई थी, इसलिए लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। पति के साथ क्या हुई थी? सती। पति के साथ सती हुई थी, पति के साथ हुई सती। अगली बार से मैं पेन का यूज़ करूँगा, अभी मेरे पास पेन के लिए पैसे भी नहीं है। पति के साथ सती हुई। दूसरी बात, इनकी जो पति का नाम है वो है तनधन दास। क्या? तनधन दास, रानी सती के पति का नाम। और रानी सती का जो मूल नाम है वो है नारायणी अग्रवाल। क्या नाम है? नारायणी अग्रवाल। और इन्हें उपनाम से जाना जाता है, वो उपनाम है इनका दादी जी। क्या? दादी जी। और अग्रवाल समाज की मनसा माता का मेला कहाँ भरता है? मनसा माता का मेला झुंझुनू में भरता है। कहाँ भरता है? प्रॉपर झुंझुनू में भरता है। रानी सती का मेला भी आपकी प्रॉपर झुंझुनू में ही भरता है। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया? झुंझुनू में माताओं के मेले पढ़ रहे थे। तो वैसे आपको याद हो गया होगा, एक तो राय माता। कौन सी माता? राय माता, जिसका मेला झुंझुनू में गंगियासर में भरता है। दूसरी अपन ने पढ़ी रानी सती। रानी सती का मेला भी कहाँ भरता है? झुंझुनू में। तीसरी अपनी थी मनसा माता। मनसा माता, तो 3 देवियाँ तो आपको याद रखनी जिनका मेला झुंझुनू में भरता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं नवलगढ़ को। क्या कहते हैं? नवलगढ़ को। और आपने राजस्थान सॉन्ग चलता था पहले रामू मास्टर जी का, उसमें एक वाक्य भी है कि हवेली ज़्यादा नवलगढ़ में। तो यहाँ पर हवेलियाँ बहुत अधिक हैं नवलगढ़ में, इसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। कौन कौन सी हवेलियाँ मैं आपको बताऊँ। भक्तों की हवेली पूछिए आपसे, भक्तों की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में है। बागीरियों की हवेली पूछिए, बागीरियों की हवेली, बागीरियों की हवेली भी कहाँ है? नवलगढ़ में है। फिर पूछिए पौदारों की हवेली, तो पौदारों की हवेली भी कहाँ है? नवलगढ़ में है। फिर उसके बाद में आपसे पूछ सकता है रूपनिवास हवेली, तो रूपनिवास हवेली भी कहाँ है? नवलगढ़ में है। रूपनिवास हवेली, भक्तों की हवेली, बागीरियों की हवेली, पौदारों की हवेली, रूपनिवास हवेली नवलगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राजस्थान का मिनी हवा महल किसे कहते हैं? मिनी का मतलब छोटा, या राजस्थान का द्वितीय हवा महल। बात करते हैं राजस्थान के हवा महल की, तो राजस्थान का हवा महल जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। 5 मंजिला है, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। लेकिन राजस्थान का मिनी हवा महल खेतड़ी के महलों को कहते हैं। किनको कहते हैं? खेतड़ी के महलों को। और अब बात करते हैं खेतड़ी के महलों। इनका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। किसने? भोपाल सिंह ने। और किस लिए करवाया था? ग्रीष्म ऋतु में विश्राम गृह के रूप में भोपाल सिंह ने खेतड़ी के महलों का निर्माण करवाया था। ये लखनऊ की भूल भुलैया जैसे प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? खेतड़ी के महल लखनऊ की भूल भुलैया जैसे प्रतीत होते हैं। और राजस्थान का द्वितीय हवा महल भी कहते हैं। और वैसे बता दूं मैं, खेतड़ी की स्थापना राव खेत सिंह ने की थी। किसने की? राव खेत सिंह ने। इसे ताम्र नगरी भी कहते हैं, खेतड़ी को ही। और यहाँ पर ये खेतड़ी के महलों में अजीत सिंह जी ने विवेकानंद जी को ठहराया था। अजीत सिंह ने, किसने? अजीत सिंह ने विवेकानंद जी को ठहराया था। और इसी अजीत सिंह ने उन्हें स्वामी की उपाधि दी थी, स्वामी विवेकानंद।
सही मिलान कौन सा है? संत रुहेल खां का मकबरा। संत रुहेल खां का मकबरा झुंझुनू में है, सही है। संत कमरुद्दीन की दरगाह, ये भी झुंझुनू में है। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय, ये भी झुंझुनू में है। फतेह महल था पहले, फतेह प्रकाश महल, अब वो कन्वर्ट हो गया है स्वामी विवेकानंद संग्रहालय में, जो झुंझुनू में। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, ख्वाजा चिश्ती की दरगाह। ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं, एक भी ऑप्शन गलत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राज्य का प्रथम गंधर्व अभ्यारण्य कहाँ है? मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, ढूंढलौद में है, और ये देश का 5वां भी है। कौन सा? देश का 5वां भी है, ढूंढलौद झुंझुनू में। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा झुंझुनू से ही हुई थी। कहाँ से पूर्ण हुई थी? झुंझुनू से ही हुई थी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के जिला दर्शन के लिए।